सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर ने कहा है कि जिन जजों के फैसले सास और बेटे के मफादात का शिकार हो जाएं, वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन जब भी हुए इक़्तिदार इन्हें नहीं मिलेगा जो 1 करोड़ 20 लाख में किसी पार्टी का टिकट बेच रहे हैं। इमरान खान आज हर कीमत पर दोबारा एक ऐसा इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं जिसमें वो एक दफ़ा फिर इख्तियारात से महरूम होंगे। अपने एक कॉलम में हामिद मीर लिखते हैं कि बार बार एक सवाल किया जा रहा है कि आपको कैसे पता था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां टूटने के बाद 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा। शुरू में ये सवाल सुनकर मैं झुंझला जाता था। मुझे याद है पहली दफ़ा वसीम बदामी ने जनवरी 2023 में अपने टीवी शो में मुझसे पूछा कि इलेक्शन को 90 दिन से आगे कैसे ले जाया जाएगा। मैंने इन्हें तफसील के साथ बताया कि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमारे पास फंड नहीं है, हुकूमत फंड नहीं देगी और एक बहुत बड़ा आईनी बुहरान पैदा होगा। मेरे जवाब ने सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा कर दिया और कहा गया कि यह खबर नहीं बल्कि एक ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं होगी। फिर शाहजेब खानजादा ने अपने शो में दोबारा पूछा कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं। मैंने वाज़े अंदाज में कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि इंतखाबात 90 दिन में हो जाएं, लेकिन खबर यह है कि 90 दिन में नहीं होंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात के बावजूद मैं इस मौके पर कायम रहा कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ ये गुजारिश भी करता रहा कि खुदा ना पाकिस्तान के आइन को तमाशा ना बनाए। हामिद मीर कहते हैं कि जब नजर आने लगा कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा तो पूछा जाने लगा कि आपको कैसे पता था कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा। ये सवाल वो दोस्त कर रहे थे जो पहले मुझसे इत्तफाक करने के बजाय कहते थे कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होगा। ये नाचीज मुस्कुराकर इस सवाल को नज़रअंदाज करता रहा। हर वक्त हर किसी को ये आप नहीं बता सकते कि आपका कहा सही क्यों निकला। इस दौरान बहुत से दोस्त और साथी नाराज हो गए क्योंकि मैंने इनके टीवी शोज में शिरकत से माजरत कर ली। माजरत की वजह सिर्फ एक सवाल से फरार नहीं बल्कि तंगी वक्त भी था। ईद के दिनों में नसीम ज़हरा ने हुक्म दिया कि मुझे उनके शो में आना है। मैंने डरते डरते कोई बहाना बना दिया, लेकिन उन्होंने बड़ी शान बेनियाजी से मेरा बहाना मुस्तरद कर दिया। हमारी बहानेबाजी पर अंग्रेजी ज़बान का एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसने हमें फ़ौरन हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। हाँ कहने के बाद उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश की कि बराह करम मुझे सियासत में ना उलझाइएगा। उन्होंने कमाल शफ़क़त का मुज़ाहिरा करते हुए ऐसा ही किया। अपने शो के इब्तिदा में महंगाई पर गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने कश्मीर पर सवाल कर डाला। ये उनका महबूब मौजू है। गुफ्तगू के दौरान नसीम ज़हरा ने कह दिया कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कुछ बातें मैंने भी कह दी और यूं एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। किसी ने कहा कि ये बातें आज क्यों की जा रही हैं, पहले क्यों ना सामने लाई गई। किसी ने कहा कि ये बातें सियाक़ व सबाक़ से हट कर की गई हैं। हामिद मीर के मुताबिक मुझ पर ताबड़तोड़ हमले करने वालों में वो एंकर सरे फहरिस्त थे जिनको पिछले दिनों मैंने ज़ाती मसरूफियात की वजह से वक्त देने से माजरत की थी। दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा पर तनकीद से ज़्यादा तकलीफ कुछ भारतीय सहाफ़ियों को हुई, क्योंकि इन भारतीय सहाफ़ियों का ख्याल है कि बाजवा ने पाकिस्तान और भारत को करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इनमें से ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान आकर ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग से मुस्तफ़ीद होते और वापस जाकर कहते कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। मेरे पास ऐसे भारतीय सहाफ़ियों के पैगामात आए जिनका ख्याल है कि नसीम ज़हरा ने मुझे अपने किसी साजिशी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर लिया। दूसरी तरफ नसीम ज़हरा अपने मौक़िफ़ पर डटी रहीं, बल्कि उन्होंने कुछ साहिबान को कानूनी नोटिस भी दे दिए हैं। हामिद मीर कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील की थी। ऐन उसी दिन मैंने कश्मीर की सूरत हाल पर कॉलम लिखा था, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के साथ बैकडोर चैनल 2017 से खोल रखा था। भारत के बारे में उनके तमाम अंदाजे गलत और हमारे सही साबित हो रहे थे। अगर वो भारत से दोस्ती की कोशिश पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर करते तो बेहतर होता, लेकिन बाजवा और इमरान खान दोनों ने पार्लियामेंट को एक रबड़ स्टंप बना रखा था। हामिद मीर कहते हैं कि एक टीवी प्रोग्राम के दौरान मैंने बताया था कि आज इमरान खान हर कीमत पर दोबारा एक ऐसा इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं जिसमें वो एक दफ़ा फिर इख्तियार से महरूम होंगे। मुझे 90 दिन में इलेक्शन ना होने का इसलिए पता था कि मैं अपने ज़ाती तजर्बे की रोशनी में जानता हूँ कि पाकिस्तान में आइन गैर मौसर हो चुका है। किसी को अच्छा लगे या बुरा, अदालतें बेचारे
सियासतदानों को फांसी भी लगा देती हैं और जेल में भी डाल देती हैं, लेकिन मुशर्रफ के मामले पर सरेंडर कर देती हैं। जिन जजों के फैसले सास और बेटे के मफादात का शिकार हो जाएं, वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकते। आगे की भी सुन लें, इलेक्शन जब भी हुए इख्तियार इन्हें नहीं मिलेगा जो 1 करोड़ 20 लाख में किसी पार्टी का टिकट बेच रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।